हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम है। टेक्नोलॉजी टॉक्स में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। आज का ये वीडियो मेरा LPNT प्रोजेक्ट को लेके डेडिकेटेड है। मार्केट में बहुत टाइम से मैं कुछ वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे रिगार्डिंग LPNT। बहुत टाइम से कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है हमारे बीच, जो प्रोजेक्ट को लेके गलत है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें शेयर की जा रही है वो कुछ और है और मार्केट में बताया कुछ और तरीके से जा रहा है उसको। अगर हम देखें मार्केट में LPNT प्रोजेक्ट ने जब हमें बताया कि अगले साल 2022 से प्राइस बढ़ेगा, तो लोगों में बहुत अच्छा बूस्टअप आया। लेकिन जो मार्केट बिहेवियर था, मार्केट के जो सोशल सेंटीमेंट्स थे, वो बहुत नेगेटिव रहे। उसके पीछे कुछ कारण थे, जैसे यूक्रेन एंड रशिया की जो वॉर, जब वो हुई तो मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी हुई, जिससे थोड़ा डाउनफॉल हुआ। फिर सेकंड, प्राइवेट क्रिप्टो बैन की गई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिससे क्रिप्टो मार्केट बहुत नेगेटिव हुई। थर्ड, जो क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए बिल निकाला गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों को उस बिल की इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्या होगा, कैसे होगा। उससे जो पर्सन थे, जो यूज़र्स थे LPNT के या फिर अदर क्रिप्टो के, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए, क्योंकि किसी को कोई अवेयरनेस नहीं थी कि कैसे होगा, क्या होगा। एंड फोर्थ, टैक्स इम्प्लीमेंटेशन, GST एंड TDS, वो सारी चीज़ें जिस वजह से मार्केट लगातार डाउन आती गई और नेगेटिविटी फैलती रही हमारे बीच में। लेकिन जो प्रोमिसेस LPNT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने हमें किए थे, वो उन्होंने अब टाइमली फुलफ़िल किए और हमें सर्विस दी। लेकिन मैं आज आपसे 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा। अगर हमारा LPNT पे विश्वास है, उसके पीछे 6 रीज़न है या बहुत सारे रीज़न्स हैं। जो हमें जो वर्किंग इनकम, जो हमें जो स्टेकिंग हम लगाते हैं, हमें जो इनकम मिल रही है, क्या वो मिलनी बंद हो गई है जिस वजह से आप नेगेटिव हो रहे हैं इतना? आपको हर महीने स्टेकिंग रिवॉर्ड, नेटवर्क बोनस, रेफरल, अप्रेजल, मैचिंग एंड पैसिव बोनस, 6 टाइप्स की आपको इनकम मिल रही है। क्या आपको मिलनी बंद हो चुकी है कि जब से मार्केट नीचे आई है, डाउन आई है, ये इनकम अगर आपको बंद हो गई है तो आप बताइए। आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक पर्सन का भी उसको स्टेकिंग रिवॉर्ड या अदर इनकम नहीं मिली हो। मार्केट जब से नेगेटिव हुई है, बहुत सारे रीज़न बने हैं, लेकिन हमने समझे नहीं है। हमें इनकम लगातार मिल रही है, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं क्यों हम इतनी टेंशन ले रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। हम अदर थिंग्स पे कोई कुछ बोल रहा है उसकी सुन रहे हैं, अदर पर्सन की सुन रहे हैं और अपने थॉट्स जनरेट कर रहे हैं। लेकिन LPNT की तरफ से हमें रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, रेगुलर सर्विस मिल रही है, रेगुलर अपडेट्स मिल रहे हैं। अगर हम बात करें, मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमें दिख रही है यूट्यूब पे पिछले काफ़ी टाइम से। अगर हम यूट्यूब की हिस्ट्री उठा के देखें, काफ़ी ज़्यादा पर्सन है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बता रही हैं। मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहूँगा। फर्स्ट, क्या LPNT मैनेजमेंट प्राइस को कंट्रोल कर सकती है? बताइए। अगर कर सकती है, अगर वो प्राइस को कंट्रोल करती है, यानी हम बहुत बड़े खतरे में हैं, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगा। अगर वो कंट्रोल कर रही है LPNT मैनेजमेंट प्राइस को, यानी हम बहुत बड़े खतरे में हैं। फिर तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हैं जहाँ पे LPNT मैनेजमेंट का प्राइस को लेके कोई रूल नहीं है, वो सिर्फ हमें सर्विस दे रहा है। सेकंड, आपको हर महीने स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है 1 से 6 के बीच में। सपोज़ आपको $9 पे आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है। हम वेट करते हैं कि हमें भी स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल जाए, और जैसे ही हमारे पास आता है हम उसको $7-6 पे सेल कर देते हैं। क्यों? जो चीज़ हमें $9 की मिल रही है, अगर हम उसको सेल $9 पे ही लगाएंगे तो क्या बुराई है उसमें? आप क्यों उसको कम प्राइस पे सेल कर रहे हो? फिर आप बाद में कहते हैं कि भी मेरे को तो स्टेकिंग रिवॉर्ड कम मिला, जितना प्रोमिस हुआ था वो प्रोजेक्ट से मुझे नहीं मिल पा रहा। प्रोजेक्ट को कोई गलती नहीं है, जितना प्रोमिस उन्होंने कहा है आपको उतना मिल रहा है। 3 to 6% स्टेकिंग रिवॉर्ड पर मंथ। अगर आप उस अमाउंट को खुद कम रेट पे सेल करोगे तो उसके पीछे कोई अदर पर्सन तो है नहीं, आप ही सेल कर रहे हो। और जबकि अगर आप उसको $9 पे आ रहा है, आप $9 पे ही उसको सेल करोगे, एक दिन फालतू लग जाएगा,
बायर ऑटोमेटिकली $9 पे उसको खरीदेगा। जब मार्केट में सस्ते रेट पे उसको कोई बेचने वाला नहीं मिलेगा, वो $5 की जगह वो आपका $9 में खरीदेगा। ठीक है। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है, LP&T प्रोजेक्ट को शुरू हुए 2 साल हो चुके हैं लगभग। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे LP&T के पेजेस को सब्सक्राइब किया है और फॉलो किया है? सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं LP&T की, लेकिन कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि भी LP&T का प्राइस बढ़े? लेकिन आप उसके लिए क्या मेहनत कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। आप चाहते हैं आप एक जगह बैठे रहें, आपको हर महीने आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड आता रहे और आप उसको यूज़ करते रहें। प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी नहीं है कि प्राइस को बढ़ाए, ये आप और हम बढ़ाएंगे। वो हमें एक सर्विस दे सकते हैं, लेकिन उस सर्विस को हमने यूज़ किस तरीके से करना है वो हमारे हाथ में है। जब भी मार्केट के 2 बिहेवियर होते हैं, एक बुल रन और एक बेरिश। जब बेरिश है मार्केट, आप कह रहे हैं कि भी LP&T प्राइस नीचे आ रहा है, सिर्फ LP&T ही नहीं, कोई भी आप क्रिप्टो उठा के देख लीजिए मार्केट की, बड़ी से बड़ी मदर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की ही बात करूं मैं, वो भी आज डाउन है, अंडर वैल्यू है अपने प्राइस के। लेकिन हम सिर्फ LP&T को लेके ही हम कैसे कह सकते हैं कि इसका प्राइस डाउन है? आप थोड़ा पेशेंस रखिए। और जो मेरा तीसरा सवाल है, आप में से कितने लोग हैं जो स्टेकिंग जब लगवाते हैं किसी पर्सन की, डायरेक्ट एक्सचेंज से बाय करते हैं? कितने पर्सन हैं? आप डायरेक्ट जब भी आप स्टेकिंग लगवाते हैं किसी की, आप अपने सीनियर को कॉल करते हैं कि मुझे 1 लाख के, 2 लाख के, 10 लाख के LP&T दे दो, मुझे स्टेकिंग लगवानी है किसी की। क्यों नहीं आप जाके डायरेक्ट एक्सचेंज में बाय करते? जब बायर ही नहीं मिलेगा हमें एक्सचेंज में, तो प्राइस कैसे बढ़ेगा? जब हम बायू कॉइन पे आए थे, हमारे जो प्राइस था वो $5 से सीधा ही $101 चला गया था। क्या रीज़न था उसके पीछे? क्योंकि इंडियन पर्सन की बहुत बड़ी डिमांड थी, हम यूज़र्स की, कि LP&T को इंडियन एक्सचेंज में लाइव किया जाए। और जैसे ही लाइव हुआ, हमने जो स्टेकिंग में बाय किए हैं वो तो है ही, हमने ओपन में भी, एक्सचेंज पे भी खुल के बाय किया, और इतना बाय किया कि भी जिस मर्जी रेट पे मिल रहा हो सब ने बाय किया, और हमने ही इसका प्राइस $101 पे पहुँचा दिया। अब हमारे पास ऑप्शन है, आज भी अगर हम बाय करें, हम LP&T को $101 तो कुछ भी नहीं है, इसको कई गुना ज़्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके पीछे LP&T मैनेजमेंट थोड़ी आएगी कि आप जाके बाय करो, हमें ही बाय करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? अगर हम बाय नहीं करेंगे, हम किसी की जब स्टेकिंग लगवाते हैं, जब तक वो स्टेकिंग के LP&T हम उसके अकाउंट से खुद के बाय नहीं करेंगे एक्सचेंज से, तो प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी गलती किसकी हुई? आपकी और मैं, हमारी। लेकिन हम फिर भी किसी दूसरे पर्सन की, तीसरे पर्सन की बातें सुन रहे हैं, थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, और बैठे बैठे एक वीडियो बना देते हैं कुछ बुद्धिजीवी, और फिर कहते हैं LP&T का प्राइस नीचे आ गया। ऐसे कैसे? और कुछ तो ये इतना तक कहते हैं कि खराब, मतलब कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी। हम एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये आप देखिए, इस सिस्टम को कोई एक आदमी कंट्रोल नहीं करता कि भी जब उसने चाहा तो रेट बढ़ा दिया, जब उसने चाहा तो रेट गिरा दिया। ये मार्केट के बिहेवियर पे चलती है मार्केट। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा गोल्ड है, अगर गोल्ड का प्राइस कल को 30,000 रुपीज़ का हो जाए, तो 100% गारंटी देता हूँ मैं आपको, कोई छोटे से छोटा आदमी भी जाएगा सबसे पहले गोल्ड खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है आज सोना सस्ता है, लेकिन कल जब बढ़ेगा तब जाएगा वो। अगर यही प्राइस रहता है तब वो जाएगा नहीं। अगर प्राइस गोल्ड का कम होता है 30,000 रुपये, तो वो किसी से चाहे थर्ड पर्सन से पैसे क्यों ना पकड़े, वो जाके पैसे लगा देगा गोल्ड में और बाय करेगा, क्योंकि उसको पता है जब वापस फिर से गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो उसको 100% प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हम वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। आज LP&T का प्राइस नीचे है, जिसने अगर हायर रेट पे भी LP&T बाय किया है, ये उसको इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि आज वो 10 टाइम्स नीचे है अपने हाई टाइम से। आज आप फिर से बाय कर लीजिए। जितना पैसा आपने उस टाइम लगाया था LP&T बाय करने में, आपको बहुत कम LP&T मिले थे, लेकिन उतना ही पैसा अगर आप आज लगाते हैं आपको बहुत ज़्यादा LP&T मिलते हैं। और स्टेकिंग पे लगाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमें मंथली इनकम मिल रही है, स्टेकिंग जो हमें मिली है ये मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ है, जो रिवॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं। साथ के साथ आगे बढ़ते हैं, यूटिलाइजेशन। LP&T का आज के दिन
पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। अगर मेरे पास बिटकॉइन है, इथेरियम है, मैटिक है, सोलाना है, कोई भी क्रिप्टो उठा के देख लूँ, अगर मेरे पास कोई क्रिप्टो पड़ी है, मैं जाके उससे अपनी कोई नीड्स पूरी नहीं कर सकता। मुझे अगर कुछ सामान खरीदना है, कोई प्रोडक्ट बाय करना है, मैं बिटकॉइन दे के भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि बायर जो हमारे पास बिटकॉइन पड़ा है मार्केट में कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको। लेकिन LP&T का आज बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। मोर देन 15 to 25 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे LP&T दे के आप कुछ भी बाय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्विसेज मिल रही हैं, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल में दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आप LP&T दे के कोई भी गुड्स सर्विसेज ले सकते हैं। आप अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं। गाड़ी लेनी है, आपने गाड़ी ले सकते हैं, घर का डेकोरेशन का सामान, किचन, एवरीथिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम LP&T से अपनी फुलफ़िल कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए, आज LP&T सिर्फ 4 एक्सचेंजेस पे है और 2 ब्लॉकचेन पे है। जरा सोचिएगा, आज गिन के हम सिर्फ 4 एक्सचेंजेस पे और 2 ब्लॉकचेन पे है। कल को अगर हम आगे भी जब एक्सचेंजेस पे आएंगे, और भी ज़्यादा ब्लॉकचेन है, उन पे भी हम लाइव होंगे। डाओ होगा, हमारी खुद की एक्सचेंज होगी, खुद की ब्लॉकचेन होगी, हमारे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे। और जब हमारा LP&T पे फुली एक्टिव हो जाएगा, लाइव होगा 1800 प्लस सर्विसेज के साथ, तब इसका यूटिलाइजेशन कहाँ जाएगा? अभी तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। जिस दिन ये सारी चीज़ें लाइव होगी और मार्केट में चलने लग गई, हम इसका प्राइस सोच नहीं सकते कहाँ तक जाएगा। ये तो अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं LP&T को, और बदले में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। अब जो लोग वर्किंग कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे, सिर्फ स्टेकिंग कर रहे, स्टेकिंग करके बैठे हैं, आज वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमा रहे हैं, क्योंकि उनको उनको मंथली रिटर्न्स मिल रहे हैं। साथ के साथ वो लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं मेरी तरह, क्योंकि हम रेगुलर वर्किंग कर रहे हैं। 6 टाइप्स की हमें वर्क इनकम जनरेट हो रही है, और प्रोजेक्ट की तरफ से हमें सिर्फ करना क्या है, उन्होंने उस पर पेशेंस ही तो मांगा है। अगर हम कुछ टाइम तक पेशेंस रखते हैं, क्योंकि मार्केट कभी ना कभी तो उठेगी, आज डाउन है तो कल अप भी जाएगी। जैसे शेयर मार्केट में हम देखते हैं, आपको पता ही होगा, जैसे मार्केट हमेशा अप तो रहती नहीं है, जो अगर चीज़ बढ़ रही है तो कभी घटेगी भी, और जब वो घटेगी तो दोबारा भी उठेगी। तो ये चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी, हमें नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें पेशेंस रखना है अपने साथ। जब भी ये चीज़ें बढ़ेंगी तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। मैं LP&T का कोई मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, मेरे को कोई LP&T नहीं मिल रहे इस वीडियो के लिए। मेरे ये खुद के विचार हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कल को कोई कह सकता है हाँ भी अब मैनेजमेंट ने इनको पैसे दिए हैं, कुछ LP&T दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे खुद के थॉट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड थैंक यू। अगर किसी को मेरी बात चुभी तो सॉरी।